So hello and welcome back guys, this is Prabhat Thakur and welcome back in this fresh playlist of Python programming language. तो आज तक हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं, इतने तो काबिल हो चुके हैं कि हम लोग अपने खुद के पाइथन प्रोग्राम्स लिख सकें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स देने वाला हूँ, बेसिक प्रोग्राम्स, जिनको आपको खुद करना है। चाहे आप उसको होमवर्क समझिए, चाहे आप उसको एक्सरसाइज समझिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं। आपको वो सारे प्रोग्राम्स खुद से करने हैं। जहां आपको कोई इशू आता है, जहां आपको कोई क्वेरी आती है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। और अगर मेरे को लगता है कि बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं इंटरनेट पे ढूंढने के बाद भी, तो मैं आपको उनके सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वो सोल्यूशन केवल और केवल मैं तब प्रोवाइड करूंगा जब मेरे को लगेगा आपके कमेंट्स के बेसिस पे कि आपको कोई क्वेरी है इन प्रोग्राम्स को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 14 प्रोग्राम्स दूंगा जो आपको करने हैं अपने पाइथन के आइडियली में। इसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा कि क्या क्या वो प्रोग्राम्स है, कैसे वो करने हैं। एक बार मैं आपको बता दूंगा तो आप उनको समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है वो है पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है, सिंपल है। आपको इजीली आप प्रिंट कमांड यूज करके इसको कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप खुद से पहले कोई नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई वेरिएबल में एक नंबर डिक्लेयर कर दीजिए, फिर दूसरे वेरिएबल में एक नंबर डिक्लेयर कर दीजिए और फिर उन दोनों का सम आप प्रिंट कर दीजिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से करना क्या है कि आप यूजर से इनपुट लीजिए कि वो क्या नंबर देना चाहता है और फिर उसका सम यूजर को डिस्प्ले कीजिए। तो ये वाला प्रोग्राम आपको दोनों तरीके से करना है। थर्ड प्रोग्राम भी सिमिलरली आपको दोनों तरीके से करना है। फोर्थ भी दोनों से करना है, फिफ्थ भी दोनों से करना है। सिक्स्थ वाला नंबर आपको क्या करना है, सिक्स्थ वाले में भी आपको सिर्फ एक तरीके का करना है और वो भी क्या है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता है और फिर उस नंबर को आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के इनपुट लेके और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के यूजर को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सिक्स नंबर का प्रोग्राम ये है। सेवंथ नंबर के प्रोग्राम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें आपको कोई भी यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का। एट्थ है आपका स्वैप टू वेरिएबल्स का प्रोग्राम। इसमें क्या करना है, आपको दो वेरिएबल्स लेने हैं, ए और बी या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। उनमें आपको दो वैल्यूज स्टोर करनी है। मान के चलो ए में आपने 10 स्टोर किया है, बी में आपने 20 स्टोर किया है और फिर उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर देना है। मतलब ऐसा दिखाना है कि ए में बाद में 20 आ जाए और बी में आपको 10 आ जाए जब आप उनको बाद में प्रिंट करें। तो ऐसे आपको स्वैप करना है दो वेरिएबल्स को। ठीक है, इसका मैं आपको ये हिंट देता हूं कि ये वाला प्रोग्राम में आपको एक तीसरा वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको पहले एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो इस हिंट के बेसिस पे आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। नाइन्थ प्रोग्राम क्या है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इस प्रोग्राम को आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले ही रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ ले सकते हैं, स्क्वायर की साइड ले सकते हैं, या फिर आप लोग यूजर से इनपुट करा सकते हैं दोनों चीजों को। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है, 10th प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए चाहे तो आप यूजर से तीनों साइड्स को जो है इनपुट करा सकते हैं। फिर आप लोग जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाले फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल फॉर्मूला लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर आप खुद से साइड से ज्यूम कर सकते हैं। तीनों तरीके से आप कर सकते हैं और तीनों से ही आपको करना है। 11th प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन अ सिंगल प्रोग्राम। आपको 11th प्रोग्राम में यूजर से दो नंबर इनपुट कराने हैं और ये चारों ऑपरेशन एक ही प्रोग्राम में आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अभी तक हमने सेपरेट सेपरेट किए थे, अब आपको ये चारों ऑपरेशन एक ही प्रोग्राम में परफॉर्म करने हैं। 12th प्रोग्राम में पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट अज्यूमिंग ईच सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम 100। आपको ऐसे 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। उसमें से आपको यूजर से इनपुट कराने हैं कि कितने कितने मार्क्स उसके आए हैं हर सब्जेक्ट में, और वो इनपुट करा लेने के बाद आपको उसकी परसेंटेज उसको शो करनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स है तो टोटल मार्क्स आपके 500 हो गए। टोटल मार्क्स आपके जितने आए हैं 500 में से उनको लिखना है, फिर उनके अपोन में 500 लिखना है और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको टोटल परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे आपको 12th प्रोग्राम करना है। 13th प्रोग्राम क्या है कि पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ यूजर एंड एज एन इनपुट एंड टेलिंग हिज एज आफ्टर 10 ईयर्स। आपको यूजर की एज इनपुट करानी है और उसको 10 साल बाद उसकी एज बतानी है। मान के चलो यूजर ने आज 15 इनपुट किया तो 10 साल बाद अब से यूजर की एज कितनी हो जाएगी, 25। तो यूजर की एज आपको 10 साल बाद बतानी है और आउटपुट में ये आना चाहिए कि आफ्टर 10 ईयर्स योर एज विल बी, और जो एज होगी वो। ठीक है। 14, पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट यूएसडी इनटू आईएनआर। आपको यूएस डॉलर्स को आईएनआर में कन्वर्ट करना है। पहले आपको यूजर से इनपुट कराना है कि वो कितने यूएस डॉलर्स को इनपुट करना चाहता है, कितने यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट कराना चाहता है। फिर उसके बाद जो अभी करंट रेट है आपको इंटरनेट पे चेक करना है कि अभी यूएस डॉलर का क्या करंट रेट है और उसके बेसिस पे आपको उसे आईएनआर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये टोटल 14 सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं जो कि आप अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे कर सकते हैं इजीली। और कहीं इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेट पे चेक कीजिए, और अगर वहां पे भी आपको नहीं मिलता है, वहां पे आपको समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको वहां पे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल प्रोग्राम्स।